27 का बदला 2700 में लिया जाना चाहिए। 2700 नहीं, पूरा पाकिस्तान उसमें कवर होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी की एक इच्छा है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को मिटाना 2 या 4 दिन का काम है। After Pahalgam terrorist attack, there was a widespread anger across India. Citizens have been demanding strict action against the terrorists and Pakistan. 2 weeks after the incident, the Indian Armed Forces struck 9 terror bases in Pakistan, destroying them successfully. The Indian government clarified that the operation was non-escalatory and it solely targeted infrastructure meant for terrorism. However, Pakistan responded by escalating the situation, carrying out drone attacks and targeted civilians in Kashmir. In retaliation, India struck at defense system of Pakistan. Pakistan has been constantly trying to destabilize India by sponsoring terrorism. Lokmat Times spoke to a few residents of Navi Mumbai to understand their expectations from armed forces in dealing with Pakistan. जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है, जो कि वॉर की स्थिति है, पर हमारे तरफ से तो कुछ एक्शन लिए जो गए हैं वो होना ही चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को एक जगह पे मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए था। कहाँ पे तो ये सही किया है, जो कि भारत के सरकार ने किया है, आर्मी ने किया है, वो बहुत सही डिसीजन लेके किया गया हुआ है। और इसके बावजूद वो बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने 4 जब भी भेजे, कभी ये नहीं सोचा था कि आगे जाके अपने पे क्या इसका इफ़ेक्ट होगा। और आज जो दिखाई जा रहा है वो होना ही था। 27 का बदला 2700 में लिया जाना चाहिए। 2700 नहीं, पूरा पाकिस्तान उसमें कवर होना चाहिए, क्योंकि दहशतवाद तो वहाँ से ही हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है। जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ है 1947 से 2025 तक पाकिस्तान का कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। कभी दहशतवादी हमला, कभी बम हमला, या कोई कुछ ना आगे पीछे उनका चालू रहता है। जब से मोदी सरकार जो आई हुई है, उन्होंने एक तगड़े कदम उनके लिए उठाए थे, लेकिन ये जानबूझ के उनका चल रहा है कि जो अबला है, निरपराध है, उनको मारना, या अभी पहलगाम पे भी एक अपना जो हिंदुस्तानी जो पर्यटक थे उनके ऊपर भी हमला हो चुका है। उसमें कुछ लोग अपने धर्म पूछ के उनको मारा गया कि तुम हिंदू या मुस्लिम हो, या उनके कुछ टेस्ट करके भी उनको मारा गया। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कड़े कदम उठाए वो बहुत अच्छे उठाए हुए। और मैं कल से या परसों से मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह भी मैंने देखी, और तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनकी जो राजधानी इस्लामाबाद, उसमें भी अभी हम लोग ने वो उस पर कब्जा किया है। और जो अपनी शान है विक्रांत, वहाँ से उन्होंने युद्ध नौका से उनका जो कराची जो ये है बेटे, उसको भी उन्होंने एक ख़त्म कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है, और हर हिंदुस्तानी की एक इच्छा है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में ही नहीं चाहिए। एक्चुअली आर्म फोर्स पूरी और पूरा देश एक तो मोदी जी के नेतृत्व में खुश है और पूरा काम बखूबी निभा रहा है। और पहलगाम के बाद में एक जवाब देना हमारी जिम्मेदारी थी, जो बखूबी निभाया है मोदी जी ने और पूरे अपनी भारतीय सेना ने। लेकिन सब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का कुछ तो एक साथ में कुछ निपटारा हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें बोलने में ईजी रहती है, उतनी जब इंटरनेशनल लेवल पे हम जाते हैं तो वो टाइम पे हमारी कमज़ोरी बन जाती है। पाकिस्तान को मिटाना 2 या 4 दिन का काम है, लेकिन उसके बाद में जब जवाबदेही रहेगी और वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, ये सोच हम लोग रखते हैं। वो सिविलियंस पे अटैक कर रहे, हम लोग मिलिट्री बेस पे और उनके आतंकवादी ठिकानों पे अटैक कर रहे, क्योंकि सिविल को कुछ नहीं हो सके। अभी जो पहलगाम में जो उन्होंने जो हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, जो उनका कुछ मतलब उनसे युद्ध के इसमें कुछ भी नहीं था, वो खाली घूमने के लिए गए थे। और उसका भी बदला मोदी जो ले रहे सिंदूर ऑपरेशन करके, ये बहुत बढ़िया है। हमको इसके ऊपर बहुत गर्व है। और हमको लग रहा है कि हम लोग बीजेपी में है, तो हमको इतना महसूस हो रहा है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक साइड में रह रहे हैं कि बीजेपी में है। और वो हम लोग अभी उनसे बदला ले रहे, वो बहुत अच्छी तरह से चालू है और वो अच्छा है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर। परमानेंट सोल्यूशन मतलब अभी ये मोदी साहब जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और वैसा होना ही चाहिए था। उनको जब तक ये युद्ध नहीं होता था तब तक वो लोग को लगता था कि भाई इंडिया कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। अभी उनको रात में पता चला है कि इंडिया कुछ भी कर सकती है। इसके वास्ते अभी उनका भी मतलब डर पैदा हो गया वो लोग में। Leo Tolstoy, the Russian writer and a philosopher, had a critical views on war. He strongly opposed it, considering war immoral, unjust, and a violation of human conscience.
In his book War and Peace, he portrayed chaos and futility of war. However, this philosophy seems difficult to apply in case of Pakistan, a country that has shown little regard for human life. Having sponsored terrorism for 7 decades, no Indian citizens wants a permanent solution.